नंबर 13 के अंदर कि जब हम इनहेरिटेंस को कंप्लीट कर लेंगे तब हम मेथड ओवरराइडिंग के कंसेप्ट को देखेंगे। तो हमारा इनहेरिटेंस कंप्लीट हो चुका है लेक्चर नंबर 14 के अंदर। वीडियो नहीं देखी तो उसे जाकर देख लीजिए। अब हम इस लेक्चर नंबर 15 के अंदर मेथड ओवरराइडिंग को स्टार्ट करने वाले हैं। ये टॉपिक उप्स पॉलीमॉर्फिज्म और इंटरव्यू दोनों के लिए ही एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे मेथड ओवरराइडिंग होता क्या है, रियल लाइफ एग्जांपल देखेंगे कोड के साथ, और रूल्स पढ़ेंगे क्या क्या रूल्स होते हैं मेथड ओवरराइडिंग को यूज करने के, और इंटरव्यू पॉइंट्स भी इसके अंदर हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। मेथड ओवरराइडिंग का मतलब होता है जब चाइल्ड क्लास अपनी पेरेंट क्लास की मेथड को सेम नेम, सेम पैरामीटर और सेम रिटर्न टाइप के साथ दोबारा डिफाइन करे। यानी पेरेंट क्लास के अंदर हमने पिछली वीडियो के अंदर बात किया था पेरेंट क्लास क्या होती है, चाइल्ड क्लास क्या होती है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पहले आप उस वीडियो को जाके देखिए, तब आप मेथड ओवरराइडिंग की पर आना। तो पेरेंट क्लास के अंदर हम एक मेथड डिफाइन करते हैं, ठीक है, वही मेथड को हम अपनी चाइल्ड क्लास के अंदर यूज करते हैं। इनहेरिटेंस में ये बात कही थी। लेकिन मेथड ओवरराइडिंग में क्या होता है, जो चाइल्ड क्लास होती है वो पेरेंट क्लास के मेथड को यूज करता है सेम पैरामीटर, सेम नेम और सेम रिटर्न टाइप के साथ, यानी दोबारा डिफाइन करता है। अब आप कहोगे कि जब एक बार हमारी पेरेंट क्लास के अंदर इसको एक बार डिफाइन कर दिया तो हम चाइल्ड क्लास के अंदर क्यों करते हैं? तो इसको हम सिंपल वर्ड में समझते हैं। पेरेंट क्लास बोलती है कि मेरा काम ऐसे होगा, यानी मैं एक पर्टिकुलर वर्क है उसको मैं इस तरीके से करूंगा। लेकिन चाइल्ड क्लास क्या बोलती है कि मैं अपने तरीके से उस सेम वर्क को करूंगा, यानी उस सेम वर्क को दोनों क्लास दोनों अलग अलग तरीके से कर रही हैं। तो वो वर्क क्या है, एक मेथड है जो कि दोनों के अंदर सेम है, लेकिन उस वर्क को करने का यानी उस मेथड को एग्जीक्यूट करने का या उस मेथड से काम कराने का दोनों अलग अलग तरीके इस्तेमाल कर रही हैं। ठीक है, अब एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। सोचो एक व्हीकल क्लास है, एक व्हीकल क्लास है, उसमें एक मेथड है रन। अब जो हमारी कार होती है, बाइक होती है, ट्रक होते हैं, हमें पता है वो सभी रन करते हैं, लेकिन सबका रन करने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, इसलिए हर चाइल्ड क्लास अपने रन मेथड को अलग अलग बनाती है। यानी एक व्हीकल क्लास होगी जिसे हम पेरेंट क्लास मान लेंगे, उसकी चाइल्ड क्लासें होंगी कार, बाइक, ट्रक। तो व्हीकल क्लास के अंदर एक मेथड होगा रन नाम का। वो क्या करेगा, वो बताएगा कि व्हीकल रन करता है। ठीक है, लेकिन जो कार, बाइक, ट्रक होंगी वो ये डिफाइन करेंगी कि वो किस तरीके से रन करती हैं। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल देखने वाले हैं मेथड ओवरराइडिंग का। तो ये हमारी एक मेन क्लास बनी हुई है मेथड ओवरराइड नाम की। अब एक क्लास बनाएंगे हम पेरेंट नाम की। ठीक है, पेरेंट नाम की ये हमारी एक क्लास होगी जिसके अंदर एक मेथड होगा void show नाम का। ठीक है, void show नाम का। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, इसको हम कराएंगे दिस इज पेरेंट क्लास शो मेथड्स, यानी इसके अंदर कुछ प्रिंट करवाए। दिस इज पेरेंट क्लास शो का मतलब है कि ये पेरेंट क्लास का शो मेथड है। ठीक है, उसके बाद एक क्लास बनाएंगे हम चाइल्ड नाम की। क्लास होगी हमारी चाइल्ड नाम की जो एक्सटेंड करेगी हमारी पेरेंट क्लास, जो एक्सटेंड करेगी हमारी पेरेंट क्लास को। उसके अंदर भी सेम मेथड होगा शो नाम का। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक चीज मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, एट द रेट ओवरराइड। इसको एक्सप्लेन करूंगा आखिर ये है क्या आपको, क्योंकि ये हम मेथड को ओवरराइड कर रहे हैं तो इसलिए हमने यहाँ डिक्लेयर किया हुआ है जिससे कंपाइलर को पता लग जाए कि मेथड ओवरराइड हो रहा है। यहाँ पर हम प्रिंट करवा लेंगे। ये क्या प्रिंट करवाएगा, दिस इज चाइल्ड क्लास शो मेथड। ठीक है, ये हमने दो क्लासेस बना ली, एक पेरेंट क्लास एक चाइल्ड क्लास है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ होगी, आप देखना। हमें पता है कि ये क्लास क्या होती है, बेसिकली यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पेरेंट। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखे हम, पेरेंट, उसका नाम मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट अब हमने दे दिया। यहाँ पर हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे पेरेंट का नहीं बल्कि चाइल्ड का। अब बताता हूँ इसे कहते क्या है, पहले एक बार आप समझिए कोड को, और इसके अंदर कोड लगाएंगे obj.show। अब यहाँ पर कंफ्यूजन आपको हो रही होगी लेकिन यहाँ तो हमने पेरेंट बनाया है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर किसका बना है, यहाँ पर बेसिकली ऑब्जेक्ट बना है चाइल्ड का। पेरेंट क्या है, ये रेफरेंस है एक तरीके से। ठीक है, पहले एक बार रन करके देखते हैं। आप कमेंट में बताइए कि कौन सा जो हमारा मेथड है रन हुआ, क्योंकि यहाँ पर दोनों चीज है, पेरेंट भी है चाइल्ड भी है और दोनों के अंदर सेम मेथड है। आप बताइए कौन सा रन होगा।
बेसिकली इसके अंदर चाइल्ड वाला रन होगा। वो कैसे होगा? दिस इज चाइल्ड क्लास शो मेथड। अब एक्सप्लेन करते हैं कोड को लाइन बाय लाइन। ये हमारी पेरेंट क्लास है, इसके अंदर मेथड है शो नाम का। ठीक है, ये हमारी चाइल्ड क्लास है, इसके अंदर एक मेथड है शो नाम का। अगर हम लाइन वाइज लाइन देखें, चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास को एक्सटेंड कर रही है। शो मेथड ओवरराइड किया गया है यहाँ पर। वो कैसे पता लगता है? जैसे ये @ ओवरराइड है, ये एक एनोटेशन है जो कि कंपाइलर को बताता है ये मेथड, जो ये वाला मेथड है शो मेथड जो है, ये किसका मेथड है? ये पेरेंट के मेथड को ओवरराइड कर रहा है। यानी @ ओवरराइड एनोटेशन बताता है कि जो हमने मेथड ये डिफाइन किया है शो, ये पेरेंट वाले मेथड को ओवरराइड कर रहा है। अब हम अगर अपने मेन क्लास के अंदर आ जाएं, तो यहाँ पर हमने लिखा है पेरेंट ओबीजे इज इक्वल टू न्यू चाइल्ड। बेसिकली ये पेरेंट क्लास का रेफरेंस है। ये रेफरेंस है पेरेंट क्लास का, जो बता रहा है कि इसका जो रेफरेंस है वो हमारी पेरेंट क्लास है। जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन रहा है वो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है, क्योंकि जब हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है जब ही हमारा ऑब्जेक्ट बनता है। इसको हम अपकास्टिंग कहते हैं। मैं लिख देता हूँ, दिस इज कॉल्ड अपकास्टिंग। आप गूगल करके पढ़ लेना ये क्या होता है, ठीक है ना, कैसे कैसे काम करता है। यहाँ पर बेसिकली क्या है, पेरेंट क्लास का रेफरेंस है, लेकिन ऑब्जेक्ट जो बन रहा है वो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो बेसिकली जब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है तो डॉट शो किसका एग्जीक्यूट होगा? वो हमारे चाइल्ड क्लास का एग्जीक्यूट होगा। ये कब डिसाइड होता है? ये रन टाइम पर डिसाइड होता है। इसको इसलिए हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। जावा रन टाइम पर डिसाइड करता है कि कौन सा मेथड चलेगा। ऑब्जेक्ट चाइल्ड क्लास का है, इसलिए चाइल्ड क्लास का शो मेथड कॉल होगा। ठीक है, अगर हम बात करें कुछ रूल्स के बारे में, अगर हम रूल्स के बारे में बात करें, हम चलते हैं अपने एक्सेल ड्रॉ के ऊपर। हम कुछ रूल्स के बारे में बात करेंगे जो मेथड ओवरराइडिंग के अंदर होने चाहिए। बेसिकली चाइल्ड क्लास और पेरेंट क्लास के मेथड का नेम सेम होना चाहिए। पैरामीटर्स जितने भी हैं वो सेम होने चाहिए, रिटर्न टाइप भी सेम होना चाहिए। यानी जैसे हमने यहाँ देखा, नेम सेम था, पैरामीटर सेम थे, पैरामीटर्स है ही नहीं, और रिटर्न टाइप भी ये सेम था। जैसे वॉइड इसका है तो वॉइड ही यही था। ठीक है, अगर हम एक्सेस मॉडिफायर की बात करें तो एक्सेस मॉडिफायर रिस्ट्रिक्ट नहीं होनी चाहिए। यानी जैसे कि हमारे होते हैं स्टैटिक हो गया, फाइनल हो गया, प्राइवेट हो गया, ये क्या करते हैं, ये केवल सेम क्लासेस के अंदर ही उसका स्कोप रहता है। इसको भी हम आगे चलकर पढ़ेंगे कि एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं। ठीक है, ये हमारे कुछ रूल्स है। अगर हम बात करें ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग के डिफरेंस के बारे में, तो शॉर्ट डिफरेंस याद करो, रख लो। ओवरराइडिंग जो होती है वो हमारी डिफरेंट क्लासेस के अंदर होती है, लेकिन जो ओवरलोडिंग होती है वो सेम क्लास के अंदर एक ही नाम के फंक्शंस होते हैं, सेम उसके अंदर अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। बेसिकली ओवरलोडिंग के अंदर जो ओवरलोडिंग होती है वो सेम क्लासेस के अंदर होती है, और ओवरराइडिंग डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के अंदर होती है। अगर इंटरव्यू क्वेश्चन की बात करें तो वो कह सकते हैं कि मेथड ओवरराइडिंग का यूज हम क्यों करते हैं। बेसिकली इसका सिंपल आंसर है, रन टाइम पर डायनामिक बिहेवियर लाने के लिए और पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करने के लिए हम मेथड ओवरराइडिंग का यूज करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट में लिखो ओवरराइडिंग क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी कोडिंग।